Good morning, friends. Today I am going to talk about important literary terms. Okay, let's start. फर्स्ट टर्म है राइम रॉयल. फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. ओके, तो फर्स्ट है राइम रॉयल. Okay, rhyme royal means rhyme royal was introduced by Chaucer in Troilus and Cressida. तो राइम रॉयल का यूज़ फ्रेंड्स सबसे पहले चासर ने इसे यूज़ किया था अपने वर्क ट्रायलस एंड क्रेसिडे में. इट इज़ ए 7 लाइन्स iambic pentameter stanza rhyming ABABBCC. तो इसे राइम रॉयल ये पूछा जा सकता है हु इंट्रोड्यूस्ड राइम रॉयल, तो चासर होगा. और कितनी लाइन होती हैं इसमें, तो फ्रेंड्स इसमें 7 लाइन्स होती हैं. इसे आप ध्यान में रखिए. राइम रॉयल में 7 लाइन्स. राइम रॉयल में कितनी लाइन होती हैं? 7 लाइन्स होती हैं फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिए. 7 लाइन्स. ओके, आइम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है. और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ABABBCC. ABABBCC यानी ये 7 लाइन्स में लिखी गई रहती हैं. ओके, This form was quite widely used by Elizabethan poets, including by Shakespeare in A Love's Complaint. ये विलियम शेक्सपियर का पोयम है ए लवर्स कंप्लेंट. ओके, और दूसरा है द रेप ऑफ लुक्रीज. इसमें इन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, ये पूछा जाता है कि ए लवर्स कंप्लेंट किस स्कीम में, किस जेनर में लिखी गई है, यानी कौन सा जेनर, कौन सा विधा है लिखने का, तो ये राइम रॉयल में लिखा गया है. यानी दे देगा आपको ट्राइवर राइम में लिखा गया है राइम रॉयल में. ओके, स्पेंसरियन स्टेंजा में. तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है. तो ए लवर्स कंप्लेंट और द रेप ऑफ लुक्रीज ये विलियम शेक्सपियर का ये पोयम है. ओके, तो ये जो है आपका राइम रॉयल में लिखा गया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. ओके, द रेप ऑफ लुक्रीज और ए लवर्स कंप्लेंट ये राइम रॉयल में लिखा गया है. इसका एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ऊपर देखिए. RRC मीन्स राइम रॉयल का फार्मूला है RRC, मतलब C मीन्स चासर. यानी RR यानी राइम रॉयल किसके द्वारा लिखा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है ये चासर के द्वारा. RRC, तो इसको आप ध्यान में रखिए. RRC ये. ओके, RRC यानी चासर, यानी राइम रॉयल को चासर ने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, और ये 7 लाइन्स इसमें होते हैं. और आपको ए लवर्स कंप्लेंट और द रेप ऑफ लुक्रीज ये राइम रॉयल में लिखा गया है. इतना आप. और इसकी राइमिंग स्कीम भी पूछी जा सकती है. तो राइमिंग स्कीम इसकी है ABABBCC. ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं. सेकंड है ओट्टावा राइमा. ओट्टावा राइमा क्या होता है? ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स. ओट्टावा मीन्स 8. ओके, तो ओट्टावा राइमा में 8 लाइन्स होते हैं. इसकी राइमिंग स्कीम होती है, देखिए इसकी राइमिंग स्कीम ABABBCC. ओके, इसकी राइमिंग स्कीम ABABBCC. ओके, It was brought from Italian into English by Sir Thomas Yacht. Most important, सर थॉमस यार्ड के द्वारा
इसे इंग्लिश में लाया गया था। इटालियन से इंग्लिश में इसे लाया गया था, किसके द्वारा? सर थॉमस याट। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है 16th सेंचुरी में, 17th, 18th, 19th सेंचुरी। तो ये 16th सेंचुरी में सर थॉमस याट के द्वारा लाया गया था और इसमें 8 लाइन्स होता है। ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ओट्टाइवा राइमा में, और इसका फार्मूला शॉर्टकट यहाँ पे ओ डब्लू को ध्यान में रखिए। ओ डब्लू मीन्स ओट्टाइवा, डब्लू फॉर याट, ओके, ओट्टाइवा राइमा याट। और राइम रॉयल चासर के द्वारा लाया गया था और इसमें 7 लाइन्स होती हैं। ओट्टाइवा राइमा में 8 लाइन्स होती हैं और ये सर थॉमस याट के द्वारा लाया गया था। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों, इसे आप बार बार देखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 3 है टर्जा रिमा। ओके, टर्जा रिमा क्या होता है? टर्जा रिमा इज़ कंपोज्ड ऑफ टर्सेट्स। टर्सेट्स मीन्स होता है 3, टर्सेट मीन्स होता है 3 लाइन्स। ओके, ए स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। तो टर्सेट्स में होती हैं 3-3 लाइन में ये लिखा रहता है। तो टर्जा रिमा इज़ कंपोज्ड ऑफ टर्सेट्स मीन्स 3 लाइन्स होती हैं, विच आर इंटरलिंक्ड, जो इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से वो जुड़ी होती हैं। इन दैट ईच इज़ ज्वाइन टू द वन फॉलोइंग बाई ए कॉमन राइम। इसकी राइम जो होती है वो ABA, BCB, CDC एंड सो ऑन, मीन्स इसी तरीके से वो 3-3 लाइन का राइमिंग स्कीम ये चलता रहता है। तो ABA, देखिए ABA आया, उसके बाद BCB, फिर CDC, इसी तरीके से वो आगे चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, डांटे कंपोज्ड हिज डिवाइन कॉमेडी अर्ली 14th सेंचुरी इन टर्जा रिमा। यानी डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है ये पूछा जा सकता है कि किस में लिखी गई है, तो ये टर्जा रिमा में लिखी गई है। ओके, डांटे की डिवाइन कॉमेडी टर्जा रिमा में लिखी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट ऑल्दो सर थॉमस याट इंट्रोड्यूस्ड द फॉर्म अर्ली इन द 16th सेंचुरी, तो सर थॉमस याट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी। एग्ज़ाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्ली 16th सेंचुरी मान लीजिए दे दिया गया है, अर्ली 15th सेंचुरी, अर्ली 14th सेंचुरी, तो इस तरीके से तो अर्ली इन द 16th सेंचुरी। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि टर्जा राइमा जो होता है वो टर्सेट्स में होता है और इसकी राइमिंग स्कीम ध्यान में रखिए। और डांटे की जो डिवाइन कॉमेडी है ये अर्ली 14th सेंचुरी में आई थी, ये टर्जा रिमा में लिखा गया है और सर थॉमस याट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था द फॉर्म अर्ली इन द 16th सेंचुरी। और जो शेली का जो पोएम है ये ऑड है, ऑड टू द वेस्ट विंड, इसे भी टर्जा रिमा में लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। ओके, ऑड टू द वेस्ट विंड किस जेनर में लिखा गया है, तो ये है टर्जा रिमा में लिखा गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देखिए, ऑड टू द वेस्ट विंड टर्जा रिमा में लिखा गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो टर्जा रिमा TW ऊपर फार्मूला है, TW मीन्स टर्जा रिमा सर थॉमस याट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। TW, ओके, यानी टर्जा रिमा सर थॉमस याट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो ऑड टू द वेस्ट विंड आप देखेंगे 3-3 लाइन में ये लिखा गया है। ओके, टर्सेट्स में यानी टर्जा रिमा। नेक्स्ट है हेरोइक क्वेट्रेन। हेरोइक क्वेट्रेन क्या होता है?
द हेरोइक क्वेट्रेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है कि क्वेट्रेन मीन्स होता है 4 लाइन्स, यानी इसमें 4 लाइन होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी। ओके, यहाँ पे इसकी राइमिंग स्कीम दी गई है ए बी। इन द स्टेंजा ऑफ ग्रेज, ये ग्रे की एलजी है, एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1751 में आई थी। ये हेरोइक क्वेट्रेन में लिखी गई है। ओके, हेरोइक क्वेट्रेन यानी 4 लाइन में लिखी गई है। ये ग्रे की एलजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये हेरोइक क्वेट्रेन में लिखी गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्पेंसेरियन स्टेंजा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेंसेरियन स्टेंजा। Spencerian stanza is a still longer form devised by Edmund Spenser, okay, for the Fairy Queen। फेरी क्वीन में इसे लाए थे सबसे पहले। 9 लाइन्स, इसमें 9 लाइन्स होती हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ध्यान में 9 लाइन्स। ओके, यानी स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है इसमें कितनी लाइन होती हैं? 9 लाइन्स। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती हैं फ्रेंड्स? 9 लाइन्स। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, तो 9 लाइन्स होती हैं इसमें। हाँ, आगे है इन विच द फर्स्ट 8 लाइन्स, यानी यहाँ पे देखिए द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आइम्बिक पेंटामीटर, यानी जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। एंड द लास्ट आइम्बिक हेक्सामीटर एंड एलेक्जेंड्राइन, राइट। ओके, यानी कि क्वेश्चन आजकल इस तरह से पूछे जाते हैं। 9 लाइन्स, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ओके, आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है द फर्स्ट 8 लाइन्स आर आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। एंड द लास्ट आइम्बिक हेक्सामीटर, हेक्सामीटर मीन्स होता है 6 लाइन्स। ओके, तो आइम्बिक हेक्सामीटर में लिखी होती है, जिसे हम एन एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। एलेक्जेंड्राइन जो होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर होती हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी। ओके, ए बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स, और ये एडमुंड स्पेंसर के द्वारा इसमें द फेरी क्वीन में प्रयोग किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये जेम्स थॉमसन का द कैसल ऑफ इंडोलेंस, इसमें भी स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किया गया है। द कैसल ऑफ इंडोलेंस, ये 1748 में बुक ये पब्लिश हुई थी। जेम्स थॉमसन, सॉरी, इनकी पोएम है। और नेक्स्ट जॉन कीट्स की पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्नीज 1820 में आई थी। तो इसमें जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा का, यहाँ पे देखिए स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किया गया है, यानी कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्नीज स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है। और पीबी शेली का एडोनाइज ये भी जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है। और टेंसन का द लोटस एटर 1832 में आया था, तो इसे भी स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए कि स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन्स। आगे देखते हैं रेक्टो। व्हाट इज़ रेक्टो? रेक्टो क्या होता है? लैटिन फॉर ऑन द राइट, यानी कोई भी जो हम बुक खोलते हैं
तो जो राइट वाला पेज रहता है उसे हम रेक्टो कहते हैं, और वर्सो लैटिन फॉर टर्न, यानी जो लेफ़्ट का पेज रहता है उसे हम वर्सो कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए आगे मीन्स ये बुक यहाँ पे ओपन है। ओके, यानी कि जो राइट पेज है, इस राइट पेज को हम कहते हैं रेक्टो, और लेफ़्ट वाले पेज को हम कहते हैं वर्सो। राइट पेज रेक्टो, लेफ़्ट पेज वर्सो। ओके, लैटिन में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ वर्सो इन लैटिन, लैटिन में से हम क्या बोलते हैं, तो लैटिन में से हम कहते हैं टर्न्ड। वर्सो को लैटिन में बोलते हैं टर्न्ड। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी जो राइट वाला पेज रहेगा रेक्टो, और लेफ़्ट वाले पेज को हम वर्सो बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए रेक्टो लैटिन फॉर ऑन द राइट, लैटिन फॉर ऑन द राइट, एंड वर्सो लैटिन फॉर टर्न, यानी लैटिन में इसको हम टर्न बोलते हैं, लेकिन ये लेफ़्ट का पेज होता है वर्सो। वर्सो जो होता है वो लेफ़्ट का पेज होता है, और राइट के पेज को हम रेक्टो बोलते हैं, ऑन द राइट। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। आगे देखते हैं कपलेट। कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन्स, यानी आप देखे होंगे विलियम शेक्सपियर जो सोनेट लिखते हैं, वो उसमें 3 क्वैट्रेंस एंड ए कपलेट, उसमें 3 क्वैट्रेंस होते हैं उनके सोनेट में, और लास्ट में एक कपलेट होता है। तो क्वैट्रेंस मीन्स होता है 4 लाइन्स और कपलेट 2 लाइन्स। तो स्टेंजा ऑफ 2 पोएटिक लाइन्स, कपलेट किसे कहते हैं, स्टेंजा ऑफ 2 पोएटिक लाइन्स इज कॉल्ड ए कपलेट। कपलेट मतलब 2 लाइन का होता है, 2 लाइन। ओके, 2 लाइन्स। If its lines rhyme with each other, it is known as rhymed couplet. Okay, rhymed couplet क्या होता है, if its line rhyme, अगर इसकी लाइनें वो राइम में दी गई हैं with each other, तो it is known as rhymed couplet, तो उसे हम rhymed couplet कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स 3 लाइन्स, ट्रिपलेट यानी 3 लाइन्स। ओके, ए स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड टर्सेट, यानी स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड टर्सेट, यानी 3 लाइन की जो स्टेंजा होती हैं उसे हम टर्सेट कहते हैं। व्हेन ऑल द 3 लाइन्स राइम, इट इज़ नोन एज ट्रिपलेट। अगर वो तीनों लाइन वो राइम में है तो उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। ओके, फिर से देखिए, ए स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स इज कॉल्ड टर्सेट, यानी 3 लाइन की जो स्टेंजा है उसे हम टर्सेट कहेंगे। बट व्हेन ऑल द 3 लाइन्स राइम, अगर वो तीनों लाइन राइम में दी गई हैं तो इट इज़ नोन एज ट्रिपलेट, तो उसे ही हम ट्रिपलेट कहते हैं। नेक्स्ट द क्वैट्रेन। क्वैट्रेन मीन्स होता है ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। क्वैट्रेन यानी स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, क्वैट्रेंस में 4 लाइन्स होती हैं, इज कॉल्ड क्वैट्रेन। ओके, नेक्स्ट देखिए द क्विंटेन, QUINTAIN, द क्विंटेन। ये फ्रेंड्स क्वैट्रेन है और ये द क्विंटेन। क्विंटेन में क्या होता है, ए स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स। क्विंटेन में 5 लाइन्स होती हैं और क्वैट्रेन में 4 लाइन्स होती हैं। तो एग्ज़ाम में आप सावधानी से देखिएगा। ओके, तो ए स्टेंजा ऑफ 5 लाइन्स इज कॉल्ड क्विंटेन। शेली हैज़ यूज्ड इट इन टू ए स्काईलार्क। टू ए स्काईलार्क जो शेली का पोयम है, ओके, इसमें द क्विंटेन यानी 5 लाइन्स में लिखी गई हैं, टू ए स्काईलार्क। ओके, नेक्स्ट
एंड लास्ट द सेस्टेट। सेस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन्स। ए स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स इज कॉल्ड सेस्टेट। ओके, यानी जो सोनेट होती हैं वो मिल्टोनिक सोनेट वो किस में लिखी रहती हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में लिखी होती हैं। ये सोनेट पे हम उसको डिटेल बताएंगे। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइन्स और सेस्टेट मीन्स होता है 6 लाइन्स। तो सेस्टेट में कितनी लाइन होती हैं, 6 लाइन्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।